बिना कोई मिक्सर मशीन, बिना कोई सिलबट्टे या खलबट्टे के आप बहुत सारे मसाले के पेस्ट बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक डिब्बे में। क्या आपने कभी चाय छन्नी की मदद से लहसुन के छिलके छीले हैं? खाना बनाने के बाद कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से में कभी हल्दी डाले हैं? ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करेंगे, चलिए देख लेते हैं। कई बार हम इस तरीके के डिब्बे में भर के गुड़ रख देते हैं। ये जो गुड़ होते हैं ना, कई बार होता है क्या, पॉलीथीन में ही हम गुड़ को रखते हैं और गुड़ में नमी आ जाते हैं, बैड स्मेल आते हैं, गुड़ खराब हो जाते हैं, तो हमारा जो गुड़ है एकदम से बर्बाद होते हैं। तो किस तरीके से आप गुड़ को बहुत समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, आपका गुड़ खराब नहीं होगा, नमी नहीं आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, नहीं तो हमारे घर में जो टिश्यू पेपर होते हैं वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से गुड़ को न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर में मोड़ के रखिएगा, गुड़ अच्छा रहेगा। कई बार हम बहुत बड़ा लौकी लेकर आते हैं, कद्दू लेकर आते हैं, पूरा ही हम खाना नहीं बनाते हैं, सब्जी कुछ हिस्से हम काट कर बनाते हैं और बाकी हिस्से को फ्रीज में रख देते हैं। कटे हुए हिस्से में क्या होते हैं ना, काला निशान आ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। फिर जब भी हमें पकाना हो उस लौकी या कद्दू को, कुछ हिस्से काट कर फेंकना पड़ते हैं। तो इसके लिए काम कीजिएगा, आपका कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। जब भी आप बड़ा लौकी कद्दू लेकर आए, कुछ हिस्से काट कर फ्रीज में स्टोर करना चाहते हैं, कटे हुए जगह पर थोड़ा सा ऑयल आप इस तरीके से लगा लीजिएगा। ऑयल लगाने से देखिएगा कटे हुए जगह पर सूखेगा नहीं, काला भी नहीं होगा, सख्त भी नहीं होगा। फिर आप न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर को कटे हुए जगह पर इस तरीके से लगाकर एक रबर बैंड लगा दीजिएगा। फिर इसको फ्रीज में रखने से बहुत दिन तक ये फ्रेश रहते हैं। और जब भी इसको काटेंगे ना, कुछ हिस्से बाद आपको फेंकना नहीं पड़ेगा काट कर, क्योंकि एकदम से कटे हुए जगह फ्रेश रहते हैं, काला भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप लौकी या कद्दू को फ्रीज में बहुत दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार हम फ्रीज में मिर्च रख देते हैं, बहुत जगह ले लेते हैं कंटेनर में और बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो बोतल होते हैं हमारे घर में, कोई भी एक बोतल ले लीजिएगा और बोतल को ऊपरी वाला हिस्से से आधा करके कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक पानी वाला बोतल को कट करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिर्च को इस पानी वाला बोतल के अंदर इस तरीके से भर कर रखेंगे। इस तरीके से बोतल में भर कर रखने से फ्रीज में जगह भी कम लगते हैं और इस तरीके से रखने से ना और भी एक फ़ायदा होते हैं, हमारे जो मिर्च होते हैं खराब नहीं होते हैं, बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बोतल के ऊपरी वाला हिस्से को बंद करके रखिएगा। जब आपको निकालना हो मिर्च, तो आप ऊपरी वाला हिस्से खोल कर आसानी से मिर्च को निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, है ना कमाल के टिप्स। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का जो साड़ी होते हैं हमारे घर में, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो साड़ी होते हैं ना, इसमें कई बार दाग लग जाते हैं। महंगा महंगा साड़ी जहाँ पर स्टोन लगे हुए रहते हैं, मोती लगे हुए रहते हैं, अगर गंदगी लग जाए हम ब्रश से साफ़ करते हैं, तो इससे ब्रश से साफ़ करने से हमारा साड़ी या महंगा ड्रेस ख़राब हो जाते हैं। अगर लॉन्ड्री में देंगे तो बहुत पैसा लगेगा। तो एक पुराना मोजे के अंदर आप इस तरीके से ब्रश को डालकर साफ़ करने से जो ब्रश का धार है वो कपड़े में डायरेक्ट नहीं लगेगा, कपड़े भी साफ़ होगा, कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा। एक बर्तन मैंने ले लिया है, बर्तन में गुनगुना गर्म पानी ले लिया है। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हम इसमें अंदर डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। हम इसको कहाँ पर कैसे यूज़ करने वाले हैं, हमारे घर में जो डेली हम यूज़ करते हैं ब्रश होते हैं ना, इसमें बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया घर बना लेते हैं। तो कई बार हमारे टूथ इन्फेक्शन हो जाते हैं, दांतों में इन्फेक्शन होते हैं। तो महीने में एक बार इस तरीके से नमक खाने वाला सोडा से आप ब्रश को भिगो कर रखिएगा 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, ब्रश में जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया है ख़त्म हो जाएगा और आपका दांत में भी इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा। जब भी हम बालों में काला कलर करते हैं या
बालों में हेना लगाते हैं, इस तरीके से ना हाथों में निशान बन जाते हैं, आसानी से जाते नहीं है फ्रेंड ये निशान। तो थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिएगा, कोई भी टूथपेस्ट लेकर इस तरीके से हाथ को अच्छे से रगड़िएगा। इस तरीके से टूथपेस्ट का यूज़ करने से देखिएगा आपका हाथों में जो काला निशान आ गया है हेना का, या आप जो बालों में मेहंदी करते हैं उसका, तो देखिएगा चुटकियों में टूथपेस्ट का कारण निशान एकदम से गायब हो जाएगा। अच्छे लगे तो ट्राई कीजिएगा। एक बर्तन में मैंने ले लिया है पानी, नॉर्मल पानी, और पानी में थोड़ा सा नमक और डाल देंगे उजाला। अच्छे से हमने ये जो उजाला है, नमक है, अच्छे से लगाकर पानी में ले लिया है, पानी में घोलकर। इस तरीके का जो वाइट वाला कपड़े होते हैं ना, कई बार हम उजाला लगाते हैं, कई बार किसी हिस्से में ज़्यादा किसी हिस्से में कम हो जाते हैं, तो नमक और उजाला अच्छे से पानी में मिलाकर अगर लगाएंगे ना, आपका जो वाइट कपड़ा है उसमें जो ज़्यादा कम हो जाते हैं वो नहीं होगा। इससे कपड़े आपका और भी ज़्यादा वाइट दिखने लगेगा। कई बार जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं कुछ दिन के लिए, हम तो टूथब्रश साथ में ही लेकर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो हमारे फैमिली के टूथब्रश है ना, हम एक ही जगह पर लेने से जो ब्रश में बैक्टीरिया होते हैं वो लग जाते हैं, एक के साथ एक ब्रश इस तरीके से लेने से। तो एक ही पॉलीथीन में ले जा सकते हैं। इस तरीके से पॉलीथीन में ब्रश को रखकर फोल्ड करके फिर से एक ब्रश रखिएगा, फिर से फोल्ड कीजिएगा। इससे अब सारे जो ब्रश है एक ही साथ ले कर जा सकते हैं, और ब्रश में भी बैक्टीरिया एक के साथ एक ब्रश नहीं चिपकेगा, नहीं होगा। छोटे से सुई में कई बार धागा डालने जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो किस तरीके से हम छोटे से सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं पेन के एक कैप की मदद से, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो पेन होते हैं ना, मैंने एक कैप ले लिया है। अगर आपके घर में इस तरीके का पेन है तो छोटा सा छेद कर लीजिएगा ऊपर। मेरा जो पेन के ढक्कन है, मैं क्या करूँगी, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से खोल लूँगी, और मुझे यहाँ पर चाहिए जो इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं ना हमारे घर में, ऐसे ही मैं एक इलेक्ट्रिक वाला वायर ले लिया है। इसके अंदर जो तंबे के तार है, तंबे के तार को हम क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके से यू शेप में फोल्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं यू शेप में फोल्ड करके ले लिया है। पेन के जो ढक्कन है ना, पेन के ढक्कन के अंदर इस तरीके से तंबे के तार को हम डाल देंगे। ये देखिए तंबे के तार को डालने के बाद हमें क्या करना होगा, इस तरीके से नीचे वाला साइड तक लेकर जाना पड़ेगा। फिर हम ले लेंगे सेलो टेप, और सेलो टेप की मदद से हमें इसको बहुत ही टाइट करके इस तरीके से चिपकाना होगा। ये देखिए इस तरीके से आप टाइट करके इसको चिपका दीजिएगा, तो ये खुलेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मदद से कैसे सुई में धागा डाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो सुई होते हैं ना, किसी भी सुई हो या किसी भी धागा हो, देखिए तंबे के तार के अंदर आसानी से घुस जाते हैं, और इसको आप रोज़ रोज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बनाकर आप सुई जो धागा के डिब्बे होते हैं, सुई के डिब्बे होते हैं, उसके अंदर भर कर रखिएगा। जब भी धागा सुई में डालना हो, पहले तंबे के तार के अंदर सुई को डाल दीजिएगा, फिर धागा को डाल दीजिए, फिर सुई को आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। सुई में धागा डालना चुटकियों में। अच्छे लगे तो ज़रूर ये छोटे छोटे टिप्स आप भी फॉलो करके देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, और बर्तन में ले रही हूँ दो चीज़। पहला जो चीज़ है वो है खाने वाला सोडा, वो जो बेकिंग सोडा होते हैं ना, वो ही 1 चम्मच डाल दिया है। 1 चम्मच के करीब डाल दिया है हल्दी पाउडर। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस मिश्रण को हम कहाँ पर कैसे यूज़ करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो कढ़ाई होते हैं ना, हम अच्छे से धोने के बाद भी देखा जाते हैं कढ़ाई में इस तरीके का निशान रह जाते हैं, पीछे वाले हिस्से हो या सामने वाले हिस्से। और इसको अगर घिस कर साफ़ करेंगे ना, बहुत समय लग जाते हैं, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो खाने वाला सोडा और हल्दी का मिश्रण बनाया था, इस मिश्रण को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, और नॉर्मल एक कॉस्बाइट से हम 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरीके से घिसेंगे। हल्दी कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन को नए जैसा बनाने में मदद करते हैं, और खाने वाला सोडा जो गंदगी है, निशान है, उसको साफ़ करने में मदद करती हैं।
देखिए इस तरीके से मैं कुछ टाइम के लिए घिस लिए हैं। अब मैं पानी की मदद से आप लोगों को धोकर दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है। ये देखिए धोने के बाद रिज़ल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होते हैं और हमारा कढ़ाई एकदम से चकाचक हो जाते हैं। कई बार शक्कर के जो डिब्बे होते हैं ना, क्या होते हैं फ्रेंड, शक्कर के डिब्बे में इस तरीके से शक्कर जो होते हैं चिपक जाते हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए शक्कर में नमी आ गया है। और शक्कर जो होते हैं ना गीला हो जाते हैं, हाथ लगाते हैं तो हाथों में चिपक जाते हैं। अगर ऐसे ही रख देंगे कुछ ही दिनों में हमारा जो शक्कर है एकदम से पानी पानी हो जाएगा और पूरा शक्कर ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, शक्कर में नमी आ गया है, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा। आप शक्कर एकदम से खिला खिला पहले की तरह सूखा बना सकते हैं। हमारे सभी के घर में मुरमुरी होते हैं, शक्कर के ऊपर थोड़ा सा आप इस तरीके से मुरमुरी डाल दीजिएगा। और मुरमुरी डालने के बाद हमें कुछ टाइम के लिए ऐसे ही इसको रखना होगा, 5 से 6 मिनट। मुरमुरी क्या करेगा, शक्कर में जो नमी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर 5-6 मिनट बाद आप क्या कीजिएगा, मुरमुरी को निकाल लीजिएगा। देखिएगा आपका शक्कर में जितना भी नमी था एकदम से ख़त्म हो गया है और इससे आपका शक्कर पहले की तरह एकदम से सूखा खिला खिला बन जाएगा। है ना कमाल के टिप्स? तो ज़रूर आप भी ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। इससे आपका जो शक्कर बर्बाद होने वाले थे वो बर्बाद नहीं होगा। और इसको फिर से आप कोई एयर टाइट कंटेनर में डिब्बे में भर के इसको रख दीजिएगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। लहसुन हम सभी लोग खाने में यूज़ करते ही है फ्रेंड। प्रॉब्लम क्या होते हैं लहसुन के छिलका छीलने में। कई बार लहसुन के छिलका छीलने में जाए बहुत समय लग जाते हैं, दिक्कत भी होती है। तो लहसुन के छिलके छीलने के लिए नाखून से आपको घिसना नहीं पड़ेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो चाय छन्नी होते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक वाला चाय छन्नी लेने से काम नहीं बनेगा। स्टील का लोहे का चाय छन्नी लेकर लहसुन को चाय छन्नी के जो नेट होते हैं ना उसके ऊपर आप थोड़ा सा घिसिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घिसने से देखिएगा लहसुन के जो छिलके के मुंह हैं वो एकदम से अलग हो जाते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा घिस लिया है, नाखून यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कितना आसानी से हम लहसुन के जो छिलके हैं इसको छील सकते हैं। अगर बहुत सारे लहसुन के छिलका छीलने हैं तो ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। इससे देखिएगा आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाते हैं। नाखून भी आपका गंदा नहीं होगा और नाखून से भी लहसुन का जो बैड स्मेल आते हैं वो भी नहीं आएगा। कमाल का टिप्स है फ्रेंड, आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये छोटे छोटे टिप्स शेयर कर कीजिएगा, उसको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ वो टिप्स भी काम आएगा। कई बार हम मसाला करने जाए तो बिजली चला जाते हैं। बिना बिजली के तो मसाला नहीं कर सकते हैं ना। मिक्सर जार में कई बार सिलबट्टे नहीं होते हैं, घर में खलबट्टे नहीं होते हैं, तो बिना सिलबट्टे खलबट्टे बिना मिक्सर मशीन सिर्फ एक डिब्बे में आप बहुत सारे मसाला पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। और आप ऐसे कोई डिब्बा ले लीजिएगा जिसके नीचे वाले साइड एकदम से प्लेन है और इस तरीके का जो मसाला होते हैं लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर आप पेस्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने डिब्बे में भर लिया है। हम ले लेंगे एक बेलन, बेलन की मदद से इस तरीके से टैप टैप करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा। आपका जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर है आसानी से पेस्ट हो जाएगा। अगर आप पाउडर मसाला करना चाहते हैं, जीरा धनिया को थोड़ा सा भून लीजिएगा, साबुत जीरा धनिया मिर्च को, फिर आप इस तरीके से मसाला को जीरा पाउडर धनिया पाउडर आसानी से बन जाते हैं। मैं इमरजेंसी टाइम के लिए ये टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरा जो मसाला है कच्चा मसाला कितना बढ़िया तरीके से पेस्ट हो गया है खाना बनाने के लिए। और डिब्बे में जितना भी है डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे तो सब्जी तरकारी में यूज़ कर पाएंगे। अच्छे लगे ट्राई कीजिएगा।
इस तरीके का जो हमारे घर में मटर होते हैं, मटर के हम सब्जी बनाते हैं या चना होते हैं, कई बार हम भिगोना भूल जाते हैं और बिना भिगोकर इसको तो पकाएंगे अच्छे से बॉईल नहीं होगा। तो किस तरीके से आप 5-6 घंटे के लिए अगर भिगोना भूल जाए तो एक छोटा सा टिप्स फॉलो कीजिएगा। हॉट पॉट के अंदर आप इस तरीके से डाल दीजिएगा जो मटर है, चना है, और गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, इससे अच्छे से बॉईल हो जाएगा या भीग जाएगा। मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम से फूली फूली हो गया है और नरम भी हो गया है और मटर पकाने के लिए एकदम से रेडी हो गया है। अब 1-2 सीटी लगाएंगे, हमारा जो मटर है एकदम से नरम हो जाएगा। तो आप भी ये टिप्स इमरजेंसी टाइम में फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। प्याज हम सभी लोग ही काटते हैं। कई बार होता है क्या प्रॉब्लम, घर पर छोटे बच्चे रहते हैं, हम कई बाहर कामों में जाते हैं, छोटे बच्चे ऑमलेट वगैरह मैगी वगैरह बनाते हैं, प्याज काटने जाए तो उंगली कट जाती है। तो बच्चे लोगों को आप ये टिप्स सिखा सकते हैं। प्याज काटने के समय एक फॉक ले लीजिएगा। फॉक की मदद से अगर आप इस तरीके से प्याज को पकड़ लेंगे ना, फिर आप एकदम से छोटे छोटे बारीक तरीके से प्याज को काट पाएंगे। और इस तरीके से प्याज काटने से आपका उंगली कटने का जो डर रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बच्चे लोग भी आराम से इस तरीके से प्याज को काट पाएंगे, है ना। कमाल का टिप्स अच्छे लगे तो आप भी फॉलो करके देखिएगा। कई बार हम आटा इस तरीके से चालन की मदद से चाल कर रोटी बनाते हैं। आटा में बहुत ही ज़्यादा गुठली रहते हैं, तो इस तरीके का कोई भी ताला ले लीजिएगा। ताला क्या करेगा, ताला बहुत ही भारी होते हैं, इसलिए ताला जो गुठली होते हैं ना आटा में, वो गुठली को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देते हैं। और आटा अगर आप इस तरीके से चालेंगे ना, आपका जगह भी गंदा नहीं होगा, कम समय में आपका आटा चालना भी हो जाएगा। अगर आपके छोटे ताला है तो भी बहुत ही आसानी से आटा को आप चुटकियों में चाल पाएंगे। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके के डिब्बे में कई बार हम जो गुड़ होते हैं ना, गुड़ पॉलीथीन में रख देते हैं। लेकिन फ्रेंड दिक्कत क्या होते हैं, ये जो गुड़ होते हैं ना, हम पॉलीथीन में रखते हैं, कुछ ही दिनों में गुड़ में नमी आ जाते हैं, गुड़ से गंदे भी निकलते हैं, बदबू, तो एकदम से ख़राब हो जाते हैं हमारा गुड़। तो किस तरीके से गुड़ को आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसके लिए आप ले लीजिएगा न्यूज़पेपर। हमारे घर में जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिएगा। गुड़ को आप इस तरीके से न्यूज़पेपर में फोल्ड करके ले लीजिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, डिब्बे में भर के रखिएगा। गुड़ ख़राब नहीं होगा, एकदम से फ्रेश रहेगा। इस तरीके का जो आलू होते हैं ना, कई बार हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो आलू फ्राई करने में बहुत समय लगता है, ऑयल भी ज़्यादा लगता है। तो आलू की सब्ज़ी बनाने से पहले आप 1-2 मिनट पहले ही नमक हल्दी लगा कर रखिएगा। इसलिए क्या होगा, आलू में नमक जाएगा और कम ऑयल में आप आलू फ्राई कर पाएंगे, समय भी आपका कम लगेगा। इस तरीके का जो ज्वेलरी होते हैं ना, कई बार हम कई दूर शादी पार्टी में जाते हैं और गोल्ड का ज्वेलरी लेकर जाने में भी प्रॉब्लम होते हैं। कई बार तो दूसरा प्रॉब्लम भी दिखाई देते हैं। इस तरीके का जो ज्वेलरी होते हैं, किसी भी ज्वेलरी हो, गोल्ड का या इमिटेशन का, कई बार इधर उधर रख देते हैं, धूल मिट्टी लगते हैं, एक मिलते हैं तो दूसरा खो जाते हैं। तो इस तरीके का जो हमारे घर में चश्मा का बॉक्स होते हैं, जो बेकार हो गया है, पुराना चश्मा का बॉक्स ले लीजिएगा। उसके अंदर आप इस तरीके का ज्वेलरी को रखेंगे ना, इसके ढक्कन भी हैं, धूल मिट्टी नहीं लगेगा, सारी ज्वेलरी आपका एक ही